जब तक हम बाहर की दुनिया में खुशी ढूंढेंगे, तब हमें निराशा ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ हर चीज नाशवान है। केवल एक परमात्मा ही हमेशा रहने वाले हैं। सभी धर्मशास्त्र हमें यही बताते हैं कि परमात्मा हमारे अंतर में है। अब हमारे सामने यह प्रश्न है कि परमात्मा को कैसे पाया जाए। हम सब खुशी और शांति की तलाश में हैं। इस संसार में कोई भी दुखी रहना नहीं चाहता। लोग कई तरीकों से सुख प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग इसे धन दौलत और संपत्ति और कुछ इसे नाम और शोहरत में ढूंढते हैं। कुछ लोग दुनियावी रिश्तों में इसे ढूंढते हैं। कई लोग मनोरंजन के पीछे, जैसे कि फिल्मों को देखना, संगीत सुनना, सांस्कृतिक प्रदर्शनों में भाग लेना और टीवी देखने जैसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं। कई लोग खेलों में भाग लेते हैं या उन्हें देखने का आनंद लेते हैं। कई लोग नशीले पदार्थों, ड्रग्स और शराब में भी इस सुख को ढूंढते हैं। यदि हम इन सभी कार्यों का विश्लेषण करें, तो हम पाएंगे कि यह खुशियां हमें उतना सुख नहीं देती जितनी हम इनसे उम्मीद करते हैं। इन चीजों या कार्यों से हम कुछ समय का तो सुख हासिल कर सकते हैं, लेकिन सदासदा का नहीं, क्योंकि हमारी संपत्ति या संबंधी के बिछुड़ जाने पर हमें असहनीय दुख और पीड़ा होती है। यदि हमारी कार खराब हो जाती है, तो हमें अपने नसीब पर दुख होता है। यदि हमारा घर आग में जलकर नष्ट हो जाता है, तो हमें लगता है कि हमने जीवन में अपना सब कुछ खो दिया है। यदि हम लखपति हैं और अचानक हमारा दिवाला निकल जाता है, तब हम इतने उदास हो जाते हैं कि हमें आत्महत्या करने के विचार आते हैं। यदि हम बीमार हो जाते हैं और रोजमर्रा के कार्य करने में असमर्थ होते हैं, तब हम निराश और असंतुष्ट हो जाते हैं। अपनी नौकरी के चले जाने पर हम तनाव से भर जाते हैं। यदि हमारा कोई प्रियजन इस दुनिया से चला जाता है, तब हम गहरे दुख में डूब जाते हैं। जो चीजें जैसे पैसा, संपत्ति या हमारे अपने हमें सुख और खुशी दे रहे थे, उनके चले जाने पर वह सब दुख में बदल जाता है। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हम पाते हैं कि दुनियावी खुशी केवल क्षण भर की है और सिर्फ एक भ्रम है, क्योंकि इस दुनिया की हर चीज नष्ट होने वाली है। अंत में हमें भी शारीरिक मृत्यु का सामना करना होगा और हम जो भी चीजें जोड़ते हैं, वह एक न एक दिन सब पीछे छूट जाएंगी। हमें यह जानना है कि सच्ची खुशी क्या है। शांति, प्रेम और आनंद की स्थिति के रूप में हम खुशी को बयान कर सकते हैं। कई लोग इसे जीवन में दर्द, पीड़ा और दुख के न होने के रूप में इसे देखते हैं। यदि हम देखें तो लोग खुशी पाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। हम जानते हैं कि हर वह चीज जो जीवन में खुशी देती है, उसमें दुख देने की भी उतनी ही सामर्थ्य होती है। जब दुनियावी सुख दूर चला जाता है, तब हम दुख और पीड़ा से गुजरते हैं। युगों युगों से महान संत, महात्मा और गुरुओं ने हमें यह बताया है कि सच्ची खुशी का अस्तित्व है, लेकिन यह बाहरी दुनिया की किसी भी चीज में नहीं है। इसे केवल अपने अंतर में ही पाया जा सकता है। यदि हम इसे बाहरी दुनिया में खोजेंगे, तो हमें लगातार निराशा ही प्राप्त होगी। यदि हम इस दुनिया में पूर्णता को ढूंढेंगे, तो हमें कभी भी सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि हर हीरे में दोष होता है और हर सुंदरता में दाग होता है। यही कारण है कि लोगों की एक इच्छा की पूर्ति होने के बाद उनमें दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। वे एक चीज खरीदने या पाने के बाद दूसरी चीज लेना चाहते हैं। कई देशों में लोग एक विवाह के बाद दूसरा, तीसरा और शायद इससे भी ज्यादा विवाह करते हैं। हम एक कार्य करने के बाद दूसरा कार्य करने लग जाते हैं, यह सोचकर कि शायद हम जिस संतुष्टि की तलाश कर रहे हैं, वह हमें मिल जाएगी। जब तक हम इन बाहरी भौतिक आकर्षणों में रुचि रखेंगे, तब तक हम इस निराशा के चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे।
हम भूल चुके हैं कि असली खजाने हमारे अंतर में हमारा इंतजार कर रहे हैं। सच्ची खुशी कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंतर में ही है। सदा सदा की खुशी पाने का केवल एक ही स्रोत है जिसे कभी जल, वायु, अग्नि या पृथ्वी नष्ट नहीं कर सकते। हमारे इस जीवन में या मृत्यु के समय भी इसे हमसे कोई अलग नहीं कर सकता है। सच्ची खुशी केवल परमात्मा को पाने में ही है। पूर्व देशों के संतों महापुरुषों ने परमात्मा को सच्चिदानंद कहा है। इन शब्दों का मतलब है कि सच्चा, चेतन और आनंदमयी। हम में से कई परमात्मा को अनंत सत्य के साथ जोड़ते हैं। हम उस दिव्य रचिता को महाचेतन, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान के रूप में भी जानते हैं। पश्चिमी देशों के लोग शायद ही परमात्मा को दिव्य आनंद की तरह मानते हों। फिर भी सभी धर्मों में जिन संतों ने परमात्मा का अनुभव किया है, उन्होंने इसी आनंद का जिक्र किया है। उनके आंतरिक अनुभव से ज्यादा वे उस परम आनंद की प्राप्ति को महत्व देते हैं जब उनकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। ईसाई धर्म में टेरेसा की सेंट एविला और क्रॉस के सेंट जॉन के लेखन ऐसे दिव्य परमानंद और उत्साह के संदर्भ से लबालब भरे हैं। सूफी संत अपनी शायरी में बार बार आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस असीम खुशी का वर्णन करते हैं। यह बयान में न आने वाला सुख और खुशी सिर्फ संतों और महात्माओं तक ही सीमित नहीं है। जो उन्होंने पाया है, हम भी उसका अनुभव कर सकते हैं। हमें सिर्फ अपने अंतर में उसको ढूंढना है। संतों महात्माओं ने परमात्मा को अपने अंतर में ही पाया है और उन्होंने अपने इस अनुभव को पूरी मानवता को बताया है। वे हमें समझते हैं कि परमात्मा क्या है और परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है। वे बताते हैं कि परमात्मा ज्योति, प्रेम और चेतनता के महासागर हैं। परमात्मा सभी अस्तित्व के आदि और अंत हैं। परमात्मा को न तो बनाया जा सकता है और न ही उनका विनाश हो सकता है। परमात्मा ही सब कुछ है। हमारी आत्मा उस परमात्मा के महासागर की एक बूंद है। इसीलिए आत्मा का भी वास्तविक स्वभाव सच्चिदानंद ही है। इस करके हमारी आत्म भी उस आनंदमयी चेतनता की एक बूंद है। हमें यह जानने की जरूरत है कि हमारे अंतर में जीवन मृत का एक जलाशय मौजूद है। यदि हम अपने सच्चे स्वरूप को जान जाएं, तो हम खुशी की उच्च निर्मल अवस्था में रहना शुरू कर देंगे। यदि हम बाहर की आँखों और कानों से ध्यान हटाकर अपने अंतर में ध्यान टिकाएं, तो हम इस सदा सदा की सच्ची खुशी और आनंद के स्रोत को पा सकेंगे।